वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज, रोगों के बारे में। रोगों के बारे में सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई। 2018 में एआरओ लैंसडॉन ने पूछा था कि प्लेग बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो चूहों के द्वारा फैलती है, तो वो सारी किसमें आ जाती है, डिजीज में। H1N1 वायरस पूछा गया था एआरओ लैंसडॉन द्वारा 2019 में। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होती है आपके पास जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो बैक्टीरियल डिजीज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये ल्यूवेन हॉक ने की थी। विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें, तो वायरस की खोज की थी इवानोवास्की। तीसरा होता है आपके पास फंगस और चौथा होता है प्रोटोजोआ। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या होती है, विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाली बीमारी, कवक और प्रोटोजोआ, और कुछ बीमारी आपकी अनुवांशिकी होती है उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे या आने की आशंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। अब आप जीटी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि बैक्टीरियल डिजीज के लिए ट्रिक पढ़ाई है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका क्या है, न्यू है। तो प से याद रखोगे प्लेग, ड से डिप्थीरिया, क से काली खांसी वूपिंग कफ, ट से टाइफाइड, न्यू से निमोनिया और ह से हैजा। इंपॉर्टेंट है भाई आपका, एक तो हैजा और एक प्लेग, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है भाई प्लेग। और प्लेग को क्या भी कहते हो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए काली मौत, काली मौत किसे कहते हैं, तो काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग को कहते हैं। और प्लेग बीमारी किसके द्वारा होती है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये चूहों के द्वारा होती है। ठीक है, आगे आपके हैजा की बात करूं तो हैजा में सीधा सीधा आपके पास पूछा जाता है किसके द्वारा फैलता है हैजा, तो मक्खी के कारण। किसके कारण, मक्खी के कारण। पंडित का टीका क्या है, न्यू है। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, क से काली खांसी वूपिंग कफ, ट से टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, और एक और छूट गया आपका त से तपेदिक टीबी। टीबी के रोकथाम के लिए किसकी, बीसीजी वैक्सीन का टीका लगाते हुए। अब आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपके पास चार ऑप्शन होते हैं और 70% स्टूडेंट क्या लगा के आते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। बट आप क्या हो, जीटी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हो, आपको क्या याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है, तो कभी आप क्या नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते भाई। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज या वायरल डिजीज भी आप इसे कह सकते हो। ट्रिक है, रचना हमें पानी दो, क्या दो, पानी दो। आर से याद रखोगे आप रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होती है और इसे हम हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पानी से डर लगने लग जाता है। जब आपको कुत्ता काट देता है तो उसके बाद ये बीमारी होती है भाई, 10-15 साल बाद ये बीमारी का पता लगता है। रचना से याद रखोगे आप चेचक। चेचक किसकी बीमारी है, तो वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। हमें पानी, पास से पोलियो और पास से पीलिया, दोनों याद रखने भाई, पास से पोलियो, पास से पीलिया। दो से आप याद रखोगे डेंगू, क्या याद रखोगे, डेंगू। और दो इंपॉर्टेंट और है एड्स और कोविड-19। ये सारी बीमारी क्या है, वायरस जनित बीमारी है, विषाणु जनित डिजीज है भाई। देखो एड्स में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है। आगे आपके पास दो ही बच गए हैं, कवक, फंगस। आपका रिंगवॉर्म बोलते हैं, दाद, खाज, सारी बीमारी किस में आती है, कवक में आती है, फंगस में आती है। एथलीट की फूट की बात करें तो एथलीट फूट आपका कवक में आता है। और लास्ट है आपके पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया और कालाजार, यही दो होती है भाई। तो ये आपकी डिजीज खत्म हो गई है। मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। अगर आपके आर्मी के एग्जाम में मिश्र धातु से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हुए चलते हैं कि क्या होती है मिश्र धातु, क्या होता है एलॉय। तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलित करके जो धातु बनाई जाती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इंग्लिश में बात करूं, अ मेटल मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एलॉय। सबसे पहला है हमारे पास पीतल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीतल किस किस को मिला के बनता है, तो आपने याद रखना है पिताजी को। किसको, पिताजी को। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा जिसे आप बोलते हो कॉपर, जी से जिंक। ठीक है, अगर कांसा आता है, ब्रॉन्ज आता है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर जो
कांसा होता है वो कॉपर प्लस टिन को मिला के बनता है Cu प्लस Sn। स्टील जो है आपका Fe जिसे आप बोलते हैं लोहा और C कार्बन को मिला के बनता है, और स्टेनलेस स्टील आपका लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिला के बनता है। अमलगम इंपॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि जब भी पारा के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, अमलगम। Hg प्लस अदर मैटर इज कॉल्ड अमलगम। अब पारा की बात करूं तो पारा से आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कि रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है वो कौन सी है, पारा, मरकरी। और नॉन मेटल की बात करेगा तो नॉन मेटल है आपका ब्रोमीन। अधातु कौन सी है, ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एआरओ में सीधा सीधा कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं भाई। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है वो कॉपर, निकेल और जिंक को मिला के बनता है। और किसको मिलाकर नहीं बनता, सिल्वर को मिला के नहीं बनता। बट क्वेश्चन में पूछा रहता है जर्मन सिल्वर, तो कई बार स्टूडेंट क्या है इसका आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। बट आपको याद रखना है भाई, आप स्टूडेंट हो किसके, जीटी डिफेंस एकेडमी के, तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर तांबा, कॉपर, जिंक और निकेल को मिला के बनता है। और किसको मिला के नहीं बनता, सिल्वर को मिला के नहीं बनता है। तो आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सीसा और जस्ता, लेड और जिंक इसका राइट आंसर रहेगा भाई।